नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं अभिलाषा। मोदी की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की पहली सूची के नाम अब लोगों के सामने हैं। 20 शहरों के नामों की घोषणा की गई है और हैरत की बात यह है कि पहली लिस्ट में यूपी के शहरों का जिक्र तक नहीं है, जबकि बीजेपी के 3 बड़े नाम यूपी से चुनकर सदन में गए हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद हैं, गृह मंत्री लखनऊ से चुने गए हैं और रक्षा मंत्री भी इसी प्रदेश से ही राज्यसभा में गए हैं। तो क्या केंद्र को उत्तर प्रदेश की सुध नहीं है, जहां प्रदेश के मुख्य धार्मिक और पर्यटक स्थल देश विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, वही स्मार्ट सिटी मुहिम में इनकी अनदेखी हुई है। तो सवाल ये कि यूपी को हक कैसे मिलेगा और कैसे यूपी की तरक्की होगी, इन सब सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र में। जी हां, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले 20 स्मार्ट शहरों के नाम की घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने इस ओर लिस्ट जारी करते हुए बताया कि भुवनेश्वर देश का पहला स्मार्ट सिटी बनेगा। सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए जिन अन्य शहरों को चुना है उनमें पुणे, जयपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, कोयम्बटूर, जबलपुर जैसे शहर शामिल हैं। एम वेंकैया नायडू ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आने वाले 97 शहरों में से अभी 20 का ऐलान कर दिया गया है। इस लिस्ट में यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से एक भी शहर नहीं है। ऐसे में कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या इन राज्यों में से स्मार्ट सिटी बनने योग्य कोई भी शहर नहीं है। मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट अब सच होने जा रहा है। देश के सिटी अब स्मार्ट होने वाले हैं। स्मार्ट सिटी पर स्मार्ट फैसला लेते हुए मोदी सरकार ने स्मार्ट शहर के तौर पर विकसित किए जाने वाले 20 शहरों का ऐलान कर दिया गया है। इन शहरों में पानी और बिजली आपूर्ति, सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन, मुकम्मल शहरी आवागमन और सार्वजनिक परिवहन, आईटी संपर्क, ई गवर्नेंस के जरिए बुनियादी सुविधाएं और नागरिक भागीदारी विकसित की जाएगी। देश में नंबर 1 स्थान पे भुवनेश्वर, ओडिशा, बिग सरप्राइज टू मेनी ऑफ यू। दूसरा शहर पुणे, महाराष्ट्र। तीसरा शहर जयपुर, राजस्थान। जयपुर, राजस्थान। चौथा शहर सूरत, गुजरात। पांचवा शहर कोचिन, केरला। 6th अहमदाबाद, गुजरात। 7 अनदर सरप्राइज, जबलपुर, मध्य प्रदेश। फर्स्ट फेज में 20 और अगले हर 2 साल में 40-40 शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। इन शहरों को पहले साल 200-200 करोड़ रुपए और बाद में 3 साल तक 100-100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गौर करने वाली बात है कि 20 शहरों में यूपी, बिहार का कोई शहर नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश स्मार्ट नहीं बनेगा? देश में जिस पार्टी की सत्ता है उस पार्टी के 3 सबसे बड़े मंत्री उत्तर प्रदेश से लोकसभा और राज्यसभा में गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से सांसद हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से और रक्षा मंत्री प्रदेश से राज्यसभा में चुने गए हैं। लेकिन इन तीनों के शीर्ष पद पर रहते हुए यूपी की अनदेखी हुई है। कम से कम पहले चरण में तो यूपी के शहरों को भुला दिया गया। यूपी में ख्याति प्राप्त धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं, लेकिन इस लिस्ट में उन्हें भुला दिया गया। मथुरा, काशी, आगरा, प्रयाग सभी की अनदेखी हुई है। इन शहरों से यूपी का नाम देश और विदेश में है। अगर यह स्मार्ट सिटी नहीं बनेंगे तो यूपी का नाम रोशन कैसे होगा? मोदी पर इस बात की जवाबदेही है। यूपी की सरकार और जनता भी ये सवाल बार बार उठाएगा कि कैसे यूपी बनेगा स्मार्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की जो अपेक्षा थी उसकी उपेक्षा क्यों हुई है, बिहार की अपेक्षा की उपेक्षा क्यों हुई है, और क्या PM स्मार्ट नहीं है? हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो लखनऊ से सांसद हैं वो स्मार्ट नहीं है? क्यों नहीं स्मार्ट सिटी को लेकर उत्तर प्रदेश के शहर में से किसी को चुना गया या बिहार के शहरों में से किसी को चुना गया? इस पर चर्चा करेंगे हम। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। अरुण प्रकाश कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। IP सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, उत्कर्ष सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और CB पांडे अध्यक्ष हैं यूपी डेवलपमेंट फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जाहिर तौर पर आप सभी को सरप्राइजिंग लगा होगा। खुद बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेंकैया नायडू कह रहे थे अनदर सरप्राइज, लेकिन
ये सरप्राइज, ये इशारा कर रही थी कि जो उम्मीद लोगों की थी वो नहीं आपको मिलने वाली है, इसीलिए वो सरप्राइज शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहे थे। मैं आप ही से शुरुआत करूंगी आईपी सिंह जी, क्यों आखिर यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल को भूल गए इस बार और स्मार्ट सिटी को लेकर कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई? अभिलाषा, जितनी बातें आप पहले कह रही थी, कम से कम उस पर विचार तो करना चाहिए कि मैं जो बातें कह रही हूं वो किस संदर्भ में कह रही हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि मूल्यांकन कमेटी जब स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट लेकर भारत सरकार आई और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि देश के ये अमूक शहर, जिसमें 13 शहर उत्तर प्रदेश के भी लिए गए, और जब इसकी बारी आई तो मूल्यांकन कमेटी बनी भारत सरकार। चलिए, मूल्यांकन कमेटी की बात आप बताइएगा, मैं समझ गई। आप मैं जानती थी कि यही बात कही जाएगी कि मूल्यांकन दीजिए, फिर इंटर आप पहले मैं सबका रिएक्शन ले लूं। आईपी सिंह जी, पहले सबका रिएक्शन ले लूं। मैं 1 मिनट नहीं बोल पाया। मूल्यांकन की बात आप आगे चर्चा में कीजिएगा, पूरे 1 घंटे हम इसी विषय पर हैं, लेकिन पहले रिएक्शन लेना जरूरी है यहाँ पर कि कितना चौंकाने वाला था ये। उत्कर्ष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या मूल्यांकन की बात हम आगे विस्तार से चर्चा में करेंगे, लेकिन एक भी शहर नहीं होना यूपी से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, क्या ये चौंकाता नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पर ये चौंकाता है। और अभिलाषा, उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते भी हम लोग चौंकते हैं, क्योंकि जब 98 शहरों की सूची बनी थी तो उसके भीतर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 13 शहरों का नाम आया था और वो सारे क्राइटेरिया को तैयार करके भेजा गया था। और आज जब जो नाम आए हैं उसमें थोड़ा सा उत्तर प्रदेश को झटका लगा है और ये हम महसूस कर सकते हैं कि एक भी नाम नहीं पहले 20 के भीतर से, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए थोड़ी निराशाजनक बात तो है। जी बिल्कुल। अरुण प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम तरह से कहा जा रहा था बार बार कि स्मार्ट सिटी देंगे, स्मार्ट सिटी देंगे, ना मथुरा, ना काशी, ना लखनऊ, किसी को भी नहीं चुना गया। अभिलाषा जी, उत्कर्ष जी की बात से मैं जोड़ते हुए अपने को, जी, खाली उत्तर प्रदेश का राजनीतिक वर्ग या प्रबुद्ध वर्ग ही नहीं ठगा महसूस कर रहा है। एक स्मार्ट सिटी की परियोजना, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में भी था और एक खुशी हुई थी जब उत्तर प्रदेश में 13 शहरों को चुना गया था जी, कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी बनेंगे। लेकिन आज जब उस योजना और परियोजना को लागू होने की बात आई, उन 20 शहरों के बीच में उत्तर प्रदेश नहीं है। तो आखिरकार 73 सांसद देने वाला उत्तर प्रदेश अंडर 20 नहीं है। T20 मैच उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में नहीं खेला जा रहा है जी। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश के साथ टेस्ट मैच जब सीरीज शुरू होगी तब उसमें आएगा उत्तर प्रदेश जी, कि T20 में आएगा, कि जब वनडे होगा 50 ओवरों का मैच होगा, या 19 के बाद जब विदाई की बात होगी तब उत्तर प्रदेश को कि स्मार्ट सिटी घोषित होंगे? ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी। सीबी पांडे जी, आप यूपी डेवलपमेंट फाउंडेशन से हैं, किस तरह से आप इसे देखते हैं? मूल्यांकन की बात जो आईपी सिंह जी कह रहे थे वो उसे हम बेहतर तरीके से उनसे समझेंगे कि क्या क्राइटेरिया रखा गया होगा जिसमें यूपी के एक भी शहर नहीं आए, लेकिन जिस तरह से प्रदेश सरकार ने भेजा था प्रपोजल और उसके बाद 13 शहरों को शामिल भी किया गया, क्या ये उम्मीद थी कि जो फर्स्ट फेज की जो लिस्ट आएगी उसमें यूपी के एक भी शहरों का नाम नहीं होगा? निश्चित रूप से यूपी का रहने वाला होने के नाते हर यहाँ का आदिवासी ये सोच रहा था कि उसके शहर का नाम आएगा। लेकिन अभी हम वेंकैया नायडू जी को सुन रहे थे तो उन्होंने जो बात रखी है जी, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई पॉलिटिकल बायसनेस नहीं है और एक एक्सपर्ट कमेटी है उसने तय किया है, और एक्सपर्ट कमेटी ने जो शहरों को तय किया तो 98 शहरों में 20 को लेना था जी, और उसको लेते समय उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंसल्टेशन किया है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो नगर निगमों में काम कर रहे हैं अधिकारी, वो संतुष्ट नहीं कर पाए भारत सरकार को कि वो अभी तत्काल तैयार है उस पैसे को लेकर खर्च करने की स्थिति में। जी जी, इसलिए उत्तर प्रदेश को झटका लगा है, जो प्रथम दृष्टया मैं समझ पाया हूँ। शेष अप्रैल में दूसरी सूची आनी है तो हम आशावादी हैं, आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के 13 में से ज्यादातर शहरों का नाम
ये उसमें आएगा। इसके साथ ही मैं जोड़ना चाहूंगा कि अमूमन संसदीय लोकतंत्र में तमाम टोटके होते हैं और नेता जो है वो जन भावनाओं के साथ एक अलग तरीके से अपने को प्रस्तुत करते हैं। तो मुझे लगता है कि यूपी चुनाव का राज्य है जी। पश्चिम बंगाल भी चुनाव का राज्य है, तो ये इन राज्यों में कुछ विशेष आयोजन वगैरह करके उस दौरान घोषणा हो सकती है, ऐसी आशा मुझे लगती है। जी, और बिहार ने कुछ दिया नहीं तो फिर बिहार को कैसे देंगे, ये भी दिमाग में रहा होगा, इसलिए फर्स्ट फेज में एक भी नाम नहीं है। जी बिल्कुल। बिहार का चलिए, जो पॉलिटिकल बातें हैं उसको हम चर्चा में आगे इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या चुनाव के मद्देनजर भी इस लिस्ट को हम देख सकते हैं। लेकिन जो मूल्यांकन की बात आईपी सिंह जी ने कही थी, अब आईपी सिंह जी आप वक्त लीजिए, बताइए हमें कि क्या उस मूल्यांकन के हिसाब से लखनऊ नहीं मुफीद बैठा, बनारस जिसे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो नहीं बैठा, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है काम की। कई ऐसे शहर हैं और अगर उनको हम कंपेयर करें, अगर भोपाल यहाँ पर दिख रहा है, उदयपुर हम देखने को हमें मिल रहा है, सूरत, जयपुर, ये सब भी टूरिस्ट स्पॉट हैं। अगर इन्हें चुना जा सकता था तो फिर मथुरा को क्यों नहीं, काशी को क्यों नहीं, इलाहाबाद को क्यों नहीं, लखनऊ को क्यों नहीं? देखिए, भारत सरकार ने यह तय किया कि और इस मंत्रालय, शहरी जो मंत्रालय है, उसने स्पष्ट तौर से जो मूल्यांकन कमेटी बनी उस पे जिस प्रकार श्री पांडे जी ने अभी बताया कि वेंकैया जी ने भी उसको ठीक से एलेबोरेट किया है कि जो भी मानक उस जो कमेटी थी उन्होंने जो तय किए, इन तमाम शहरों के या उन प्रदेशों के मंत्रियों से लेकर जो सचिव हैं नगर विकास के, उनसे सबसे उन लोगों ने संपर्क किया। अगर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगता कि नहीं, चुनावी दृष्टिकोण से जो प्रीवियस सरकारें जो भी भारत सरकार रही हैं, अगर प्रीवियस गवर्नमेंट की तरह भारत सरकार आज काम कर रही होती, माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे होते, तो शायद प्राइमा फेसी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, वहां प्राथमिकता होती भारतीय जनता पार्टी की। दूसरा, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें सभी ने अपने विलाप करने शुरू कर दिए हैं कि 73 सांसद यहां से गए और उत्तर प्रदेश भी उसमें रहता। लेकिन भारत सरकार ने यह तय किया कि पूरे देश के जितने भी महानगर हैं, जो भी स्मार्ट सिटी में जो भी चुने गए हैं, सबका विकास करना है। और उसमें ये आज तमाम अखबारों की हेडिंग थी, ये भी संभावना है कि 20 स्मार्ट सिटी से भी कम शहर लिए जा सकते हैं। और उस स्मार्ट सिटीज में अगर उत्तर प्रदेश के शहर नहीं आए तो क्या उत्तर प्रदेश का आज समाजवादी पार्टी का कोई नुमाइंदा हमारे बीच बैठा होता तो उससे हम ये बात जरूर पूछते कि जो भी नगर विकास सचिव है उसको जरूर आज चैनलों पर बुला के पूछना चाहिए कि तुमने स्मार्ट सिटीज के लिए कौन से काम किए। और मियां आजम खान जो रोज राग अलापते हैं, कभी नगर विकास की बात नहीं करते, लेकिन क्या नगर विकास के इस 13 स्मार्ट सिटीज जो लखनऊ देश के सबसे गंदे शहरों में शामिल हो जाए, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस पर स्मार्टली आगे नहीं बढ़ सकती? लेकिन स्वच्छता अभियान तो आप ही ने चलाया है ना। मान लीजिए गंदे शहर में लखनऊ शामिल है तो सफाई का बीड़ा भी तो आपने उठाया है। आप भी तो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, इसके लिए टैक्स में अलग से कटौती होती है। हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। आईपी सिंह जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? भारत है 125 करोड़ की बात तो 2012-13 से आपने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाली है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से इस देश की सफाई नहीं हो सकती। आम नागरिक को अपने अधिकारों जैसे अधिकारों की हम बात करते हैं। चलिए आईपी सिंह जी, महिमा मंडन हम यहाँ कम करते हैं। आपको यहाँ पर यह साबित करना है कि आपने अगर यूपी के शहरों को नहीं चुना तो क्यों नहीं चुना। आपने मूल्यांकन की बात कही थी, उसके बारे में आपने एक भी बात नहीं कही, लेकिन जो आपकी बातों से झलक रहा है वो ये कि अगर मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए सर, काम नहीं कर रही है। आप उत्तर प्रदेश नहीं आया, लेकिन आपने सब कुछ राज्य सरकार पे तो डाल दिया ना। आपकी बातों से तो ये झलक रहा है कि अगर स्वच्छता को लेकर या जो शहरों की हालत है, करके आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, वो सारे पूरे किए जाने चाहिए थे। तो यानी कि एक भी शहर उस लायक नहीं है जिस पर स्मार्ट सिटी के तहत काम किया जा सके।
अप्रैल 2016 में इसकी पूरी संभावना है कि उत्तर प्रदेश आईपी सिंह जी, के तमाम मतलब शहर आपको उसमें बना शामिल बनाया होंगे। केक चाहिए, आप सिर्फ आइसिंग करेंगे स्मार्ट सिटी के तहत, क्या ऐसे समझे हम इसे? आपकी तरफ से क्या कोशिश हो रही है? आप चुनिए ना शहरों को, आपके और आप विचार कहिए हो कि केंद्र सकते हैं, सरकार ये ने इस हमारे शहर को विचार तैयार हो किया सकते है। हैं, हमारे दल का है, और कभी राजनीतिक चश्मे से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं देखा है। तमाम राज्यों का भुवनेश्वर का नाम आता है, तो भुवनेश्वर वहां भाजपा की सरकार नहीं है, कर्नाटका में भाजपा की सरकार नहीं है, तमिलनाडु में भाजपा की सरकार नहीं है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेके वहां राज्य में भाजपा की ठीक है। सरकार नहीं है। ठीक है। आरोप ऐसे मिथ्या आरोप मत लगाइए। लेकिन भोपाल, लुधियाना, उदयपुर, इंदौर, जबलपुर, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, पुणे, इसके लिए तो कुछ कहेंगे ना आप? क्या यहाँ पर एक एक जगह भी यूपी जगह नहीं बना पाई? शहर जो शहर उसमें उन्होंने अपनी तैयारी की, वो शहर आगे बढ़े। आईपी सिंह जी, सामने लखनऊ से कोई मैच नहीं था इंदौर का, आज जाए के देखिए इंदौर। चलिए, पैनल में और लोग भी जुड़े हुए हैं। 2 लेन की आज पुल उत्तर प्रदेश में उत्कर्ष बनते हैं, गोमती नगर में बनता है, जयपुर के जाके वहां ब्रिजेस उत्कर्ष जी, देखिए 12-12 क्या लेन लग रहा के है, ब्रिजेस क्या बनते स्मार्ट हैं, सिटी के लिए वहां की यूपी के सड़कें शहरों को 12-12, इसलिए 16-16 और लेन लोगों की को भी बन रही मौका है। दीजिए, आईपी आज सिंह भी जी। उत्तर प्रदेश और सरकार लोगों को 4 भी लेन मौका की दीजिए। सड़क के बारे में सोचती है। आईपी सिंह जी, और लोगों को भी मौका दीजिए। उत्कर्ष जी, क्या जो आईपी सिंह जी कहना चाह रहे हैं कि आप कुछ उत्तर ज्यादा ही प्रदेश बायस हो के में, आप उत्तर जब मुझे प्रदेश, कहेंगी बाद मैं समय दूंगा। बात यहां बायस्ड होने की नहीं है, बात यह है कि आप सत्ता में हैं, आप सत्ता में हैं, इसलिए सवाल आपसे ज्यादा है। हम बायस्ड हो ही नहीं सकते, हम अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं। उत्कर्ष जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, सीधे तौर पे बताइए कि क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आईपी सिंह जी कि एक शहर इस एक लिमिट तक भी तैयार नहीं है कि उसके ऊपर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट शुरू किया जाए? जो आईपी सिंह जी के बातों से झलक रहा है कि राज्य सरकार ने किसी भी शहर के लिए कुछ किया ही नहीं है, इसलिए इन्हें स्मार्ट सिटी नहीं बनाया जा सकता। मतलब ग्राउंड लेवल या जीरो लेवल पे काम करने के लिए तैयार नहीं है केंद्र सरकार यूपी में। नहीं, देखिए अभिलाषा, इसमें आईपी भाई की अपनी बात है, उनका अपना स्टैंड है। मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश, सबसे पहली बात है कि हम एक दुखद स्थिति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं बतौर उत्तर प्रदेश के नागरिक कि हमारा कोई भी शहर उसमें नहीं चुना जा सका। अब उसके पीछे क्या क्राइटेरिया है, तो किन आधारों पर अभी पहले 20 शहरों का चयन हुआ है, इसका अभी खुलासा हमारे पास नहीं है फिलहाल वक्त तक, कि वो क्या पॉइंट थे, क्या क्राइटेरिया थी। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में देखिए अब पार्टियों को एक दूसरे से पीछा नहीं छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब जवाबदेही दोनों पार्टियों की, उत्तर प्रदेश में जो सत्ता में है उसकी भी है और जो केंद्र में सत्ता में है वो भी है, क्योंकि वो नई नहीं, 2 साल यहां भी बीत चुके, 4 साल वहां भी बीत चुके जी। तीसरी बात, इसलिए भी पार्टियों को अलग नहीं कर सकते क्योंकि उत्तर प्रदेश के जितने भी महानगर पालिकाएं हैं अधिकांशता में भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं और वो प्रभावी लोग हैं। सांसद भी हैं, जैसे बनारस में सांसद नरेंद्र मोदी जी हैं, 2 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं और मेयर उनका लगातार है। तो नगर विकास की अगर बात है तो वो है। उसके बाद तब राज्य सरकार की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर आती है, क्योंकि मुख्य नगर अधिकारी उनका होता है और नगरीय विकास मंत्रालय उनका होता है। तो दोनों यहां भी हैं। लखनऊ के सिलसिले में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी डॉक्टर दिनेश शर्मा मेयर हैं भारतीय जनता पार्टी से और राजनाथ सिंह जी सांसद हैं और उत्तर प्रदेश सरकार यहां पर राजधानी ही है। तो पार्टियों के लेके जिम्मेदारियां छोड़ना मुझे लगता है कि बहुत जस्टिफाइड नहीं है। बात क्या है? बात यह है कि एक तो वो क्राइटेरिया पता चले कि किन आधार पे क्या पॉइंट्स थे, जिन पॉइंट्स के ऊपर ये 20 चुने गए हैं और वो उन पॉइंट्स में उत्तर प्रदेश क्यों नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, निश्चित तौर पर पांडे जी का एक सवाल है, पॉइंट था, बहुत वैलिड था। और उसके पहले मैं जोड़ूंगा कि एक विवाद उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच में पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। आंकड़े लगातार आते हैं, दोनों पक्षों से आते हैं कि केंद्र का पैसा प्रदेश सरकार नहीं खर्च कर रही है और प्रदेश सरकार कहती है कि साहब केंद्र पैसा ही नहीं रिलीज करता है। अपने अपने तर्क होते हैं, अपने अपने आंकड़े होते हैं। इस स्थिति में यह कहना कि हम तैयार नहीं कर पाए और वो तैयार नहीं हो पाए, ये भी एक राजनीतिक मामला है। बिल्कुल। अब पांडे जी की बात, पांडे जी ने ये बात कही कि हाँ, एक मुफीद अवसर की तलाश। अब यहाँ पे एक पॉलिटिकल एंगल बनता है। नरेंद्र मोदी जी अभी आए थे लखनऊ, उसके बाद अब फिर फरवरी में आने की उनकी संभावनाएं हैं एक और समारोह में, और अब आमद बढ़ेगी क्योंकि स्वाभाविक है उत्तर प्रदेश में चुनाव आएंगे, जैसे जैसे वहां सरगर्मियां बढ़ेंगी। तो शायद
अप्रैल के बाद कोई वक्त हो जब माननीय प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के किसी राज्य के किसी शहर के दौरे पे हो और वहां पर ये घोषणा करे, तो वो पॉलिटिकल माइलेज तो ऑलवेज कहीं ना कहीं उसके पीछे होगा जी जी। और मिलेगा भी। तो इस बीच में ये विवाद रहना कि क्यों नहीं हुआ, इसकी गेंद दूसरे के पाले में डालना और उसके बाद उसका श्रेय, क्योंकि देखिए इसको बेजा भी नहीं मानना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नुमाइंदगी कर रही हैं, सरकार बनाने का क्लेम करती हैं, तो हर बॉल अपना पॉकेट करना चाहेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मतलब करना पूरी तरह से इसे पॉलिटिकल व्यू के तौर आज पर की ही हमें तारीख देखना में पड़ेगा। ये सवाल जी, थोड़ा सा राजनीतिक political मसला तो ही है। है ये। और आईपी सिंह जी, बनारस को लेकर जो बात कही है उत्कर्ष जी ने, उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले अरुण प्रकाश जी के कमेंट भी ले लेते हैं। अरुण प्रकाश जी, जो बात कह रहे हैं उत्कर्ष जी कि लोकल बॉडीज में ज्यादातर जगहों पर बीजेपी का दबदबा है, पार्टी वहां पर है, मौजूद है, और ऐसे में ये कहना कि कोई भी शहर तैयार ही नहीं है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए, तो इसके लिए भी तो बीजेपी को खुद अपने अंदर ही झांकने की जरूरत है। देखिए अभिलाषा जी, जब हम ये कहते हैं कि दिल्ली शहर गंदा है, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं बैठे हैं, और जब हमारे तमाम जो सत्तारूढ़ पार्टी है दिल्ली के अंदर, केंद्र के अंदर, और वो कहती हो कि नहीं साहब यहाँ ये केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली के साफ सफाई की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है, तो निश्चित रूप से वही चीजें उत्तर प्रदेश में भी लागू होती हैं। उत्तर प्रदेश पे 1-2 साल से नहीं, 5 साल से नहीं, विगत करीब 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का इन प्रमुख नगर निगमों में बहुत जोरदारी से कब्जा है। और सारे शहर, उत्तर प्रदेश के एक शहर नहीं, खाली लखनऊ, करीब करीब अगर मैं देखूं, चाहे वो आपके काशी हो, मथुरा हो, बरेली हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, लखनऊ हो, गोरखपुर हो, सारे शहरों की स्थिति बहुत खराब है। वहां की व्यवस्था बहुत खराब है, एकदम व्यवस्था चरमरा रही है, सफाई की व्यवस्था नहीं ठीक है, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं ठीक है, सीवर की व्यवस्था नहीं ठीक है। तो ये स्थिति जो पैदा है, ये निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी एक नैतिक रूप से लेनी चाहिए। और जैसा अभी पांडे जी कह रहे थे, स्मार्ट सिटी में एक बड़ा भारी एक नियम शायद ये है कि नगर निगमों को इसमें तैयार होना पड़ेगा, आगे बढ़ के तैयार होना पड़ेगा कि कौन सी नगर निगम अपने को प्रस्तुत करती हैं कि साहब चलता है हम इस डेवलपमेंट को हाथ में लेंगे। तो ये अक्षमता है, जब भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम है, ये अक्षमता है ये यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं दूसरी बात देख रहा हूं एक तरफ कि पूरे के पूरे गुजरात मॉडल पूरा मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, वो विषय नहीं है, लेकिन जैसा 73 सांसद के बाद और पूरे उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अचीव किया था, न संगठन के प्रमुख पद पे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रमुख पद पे नरेंद्र मोदी जी के सबसे प्रिय व्यक्ति अमित शाह जी आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी जी आते हैं, वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि पूरा गुजरात मॉडल, जब गुजरात के 3 शहर इस प्रमुख योजना में ले लिए जाते हैं और उत्तर प्रदेश के जो शहर एक भी शहर नहीं आता है, ये बहुत ही दुखद और चिंतनीय विषय है। आप सभी काफी घूमे होंगे, मुझे नहीं लगता है। जी जी, उस पर हम लौटते हैं आईपी सिंह जी और तमाम जो आप लोग पैनल में हमारे साथ हैं, आप सभी घूमे होंगे पूरे हिंदुस्तान में और गुजरात के सिटीज को भी देखा होगा। एमपी में इंदौर का लिस्ट में नाम है, इंदौर कितना वेल प्लान्ड सिटी है, आपने देखा होगा। सूरत, अहमदाबाद, ये सब एक ऐसे अर्बन हब हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा इसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कहूँ कि तैयार है, ये कुछ और फैसिलिटीज़ दे दी जाएंगी तो एक बेहतरीन शहर के तौर पे ये नज़र आएंगे। लेकिन जब बात होती है बनारस की, मथुरा की, अगर हम बात कर ले लखनऊ की, इलाहाबाद की, जो ये सर, लेकिन फिर भी कमर्शियली जो टाउन इतना बेहतर कर रहा है, वो बहुत एक प्लान्ड वे में वो डेवलप कर रहा है। गुजरात के सिटीज में आपको वो चीजें नजर आती हैं और सेंसिटाइजेशन भी है लोगों के अंदर, और स्वच्छता को लेकर या कोई भी चैलेंजेस बहुत बड़े नहीं है उन सिटीज में। इंदौर की मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ, आप सभी लोग घूमे फिरे हैं, आप बताइए क्या यूपी के शहरों की जो हालत नजर आती है, खासतौर पे बिल्कुल कोर अर्बन इलाकों में, क्या वहां पर काम करने की जरूरत नहीं है? आईपी सिंह जी, वो क्राइटेरिया हमें नहीं समझ में आ रहा कि आखिर क्यों नहीं शामिल किया गया यूपी, बिहार और बंगाल के शहरों को। देखिए, अभी जो भी चर्चा में सारी बातें आई हैं जी,
जो शहरी मंत्रालय है भारत सरकार का, उसने साफ तौर पे स्मार्ट सिटीज की जो कमेटी है उसने ये उन नगर निगमों को कहा कि आप ये फला ये मानक हैं जिसमें सीवर से लेके और कैसे स्मार्ट सिटीज के बारे में हम सोचते हैं, कैसे हम अच्छे ट्रांसपोर्टेशन दें, कैसे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी दें, कैसे टेलीफोन्स का अच्छा अरेंजमेंट करें, इंस्टीट्यूशंस कैसे हों, कैसे वहां के हॉस्पिटल्स हों, उसकी रीच कैसी हो, कैसे 3G 4G 5G का जो मामला है उसकी कनेक्टिविटी कैसे हो, कैसे स्टूडेंट्स अपने स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज को कर सकें, ये तमाम बातें स्मार्ट सिटीज में आई है। स्वाभाविक है कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई शहर नहीं आया तो उत्तर प्रदेश के नागरिक के नाते, उत्तर प्रदेश से राजनीति करने के नाते एक बार तो प्राइमा फेसी जब हमने वेंकैया जी को सुना तो हमें भी बहुत आश्चर्य इस बात की हुई, लेकिन जो मूल्यांकन कमेटी है उसने इस बात की चिंता नहीं की कि कांग्रेस की अगर किसी राज्य में सरकार है या कहीं उड़ीसा में यूपी की बात कीजिए सर, आईपी सिंह जी, अगर बनारस चुनकर नहीं सामने आया तो इसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिम्मेदार है जो कि बीजेपी द्वारा शासित है। बनारस की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा बनारस को लेकर सपने दिखाए गए। की बात अगर लेनी है तो थोड़ा सा टेस्ट देख लीजिए। 14 लेन की सड़क का प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो NH-24 है, जो पेरिफेरल दिल्ली को लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश, मेरठ, ये तमाम लेकर आईपी सिंह जी, नितिन गडकरी के मंत्रालय में सबसे ज्यादा काम हो रहा है, ये हम सभी जानते हैं। आईपी सिंह जी, सड़क को लेकर जो काम हो रहा है वो भारत सड़कों को लेकर पूरे भारत में काम हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों का काम तेजी से आईपी सिंह जी, नितिन गडकरी के मंत्रालय में सबसे ज्यादा काम हो रहा है, ये हम सभी जानते हैं। हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट का जो सपना दिखाया है। 35% की वृद्धि दर्ज की है। भारत में विद्युत उत्पादन 35% बढ़ा है। एनटीपीसी उत्तर प्रदेश सरकार, मेरे सवाल को आप क्यों डेविएट कर रहे हैं? ₹2.30 प्रति यूनिट, ₹2.15 प्रति यूनिट हमसे बिजली अगर मेरे जहन में बनारस है, अगर मेरे जहन में मथुरा है, इलाहाबाद है, तो आप उस पर क्यों नहीं बात करना चाह रहे? आप भी यूपी से हैं। आईपी सिंह जी, इन शहरों की हालत अगर अभी इस वक्त हम चर्चा में शामिल करना चाह रहे हैं तो आप क्यों बच रहे हैं उससे? आप बच रहे हैं सर उससे। बात हुई क्या उत्तर प्रदेश के इन मैंने कहा कि बनारस में जो हालात है उसके लिए बीजेपी के शासन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिम्मेदार है। अगर छोड़ दिया जाए वहां की गलियों की, वहां पर सिटी है, कभी इसको मैनचेस्टर का दर्जा प्राप्त था, वहां आईपी सिंह जी, बनारस पे जवाब दे दीजिए मुझे। जो बात उत्कर्ष जी ने कहा था कि ज्यादातर लोकल बॉडीज में बीजेपी का दबदबा है, ज्यादातर मेयर्स बीजेपी के हैं, तो क्या ये जो बिल्कुल सही नहीं चुने गए हैं इसके लिए बीजेपी जिम्मेदारी लेती है? अगर यूपी के शहर नहीं चुने गए हैं तो बीजेपी जिम्मेदार है इसके लिए यूपी के ही बीजेपी के नेता जिम्मेदार हैं। कि 13 में से 12 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से मेयर हैं। आप विश्वास करिए कि जो आजम खान नगरीय विकास मंत्री हैं, यहाँ मुख्यमंत्री जी हैं, जैसे 73वें संशोधन के बिना पंचायत में, चलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आईपी सिंह जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। 74वां संशोधन उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो लोकल बॉडीज में आपके लोग बैठे हुए हैं वो तो कर सकते हैं ना। मुझे दिल्ली में ये हालत है सर, दिल्ली में ये हालत है कि एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पर है और बैंकरप्ट हो चुकी है। एमसीडी ने कह दिया है कि हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। इस पर कुछ कह दीजिए। दिल्ली भी इसमें चुनकर आई हुई है, तो आप इस पर तो कुछ कह लीजिए। जब आपको बोलने नहीं देना, हम अपनी बात आगे पूरी कर लेंगे। आप टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं सर, और लोग भी हैं हमारे साथ यहाँ पर, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। पांडे जी, आप बताइए मुझे कि लोकल बॉडीज का आपने पहले ही चर्चा में कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दिल्ली एक बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पर एमसीडी के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं। संशोधन की बात कर रहा था, मेयरों के अधिकार सीमित हो गए हैं। मेयर 2 लाख रुपए लखनऊ, तो आपके मेयरों की करनी उत्तर प्रदेश की जनता क्यों भुगते? स्थिति में नहीं है। आईपी सिंह जी, आपके मेयरों की करनी, 2 लाख रुपए से ज्यादा का आपके मेयरों की करनी उत्तर प्रदेश की जनता क्यों भुगते? नगर विकास मंत्री ने ले लिए हैं।
सारे जो नगर आयुक्त है उनके पास अधिकार सुरक्षित है। क्या बात करती हैं जब जानकारी नहीं है। ये ठीक उसी तरह से है, अपनी जिम्मेदारी से बचिए, दूसरे के ऊपर ला दिए। छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं और लोकल बॉडीज का कितना इसमें अहम किरदार है उस पर हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ लोकतंत्र में।